फ्रेंड्स, दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं जो इस चैप्टर में भी काम आती है और कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में भी काम आती है, जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। जनरली हम लिखते हैं इसको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस इन रेजिस्टेंसेस, बट ऐसा नहीं है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। एक बात पहले अपनी कॉपी पे सबसे ऊपर नोट करोगे आप लोग सीरीज को लेके, सीरीज का मतलब होता है सेम करंट, और पैरेलल का मतलब होता है सेम वोल्टेज। सीरीज का मतलब है सेम करंट, पैरेलल का मतलब है सेम वोल्टेज। पहली बात तो ये आपके पास नोट होनी चाहिए। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि सबसे डिफिकल्ट चीज जो सीरीज और पैरेलल में है वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूलाज इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ इशू ये है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, ये कैसे पता चलेगा। दिस इज द क्रूशियल थिंग एंड आई वांट कि आप लोग इस चीज को, एक एक चीज को अच्छे से सुनोगे। प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से सुना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप देखना इसमें क्या है। सीरीज की बात करता हूं पहले। यहां दो रेजिस्टेंसेस जिनमें से सेम करंट फ्लो करे, दो हो तीन हो जितने भी हो, हम दो से स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस लगे हैं आपस में R1 R2। बहुत से लोग, बहुत सी बुक्स इसको लिखते हैं कि जो एंड टू एंड कनेक्टेड हो वो आपस में सीरीज होते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ भी इसमें करेक्ट नहीं है। आपने याद रखना है एक बात को कि जिस समय दो रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो करे, दो रेजिस्टेंस नहीं, हम मैं रेजिस्टेंस वर्ड बोलूंगा लेकिन ये एलिमेंट्स की बात होगी। मैं यहां पे बार बार रेजिस्टेंस बोलूंगा। इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड एज वेल एज फॉर रेजिस्टेंसेस एंड इवन फॉर द बैटरीज। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम, अच्छा करंट कैसे पता चलेगा सेम है या नहीं है, मुझे कैसे मालूम करंट सेम? करंट तब तक डिवाइड नहीं होती, तब तक डिफरेंट नहीं होगी जब तक उसको कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। यहां कोई और रास्ता है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहां पे कोई और करंट फ्लो नहीं कर सकती। हां, यहां पे एक रेजिस्टेंस होता तो बिल्कुल ये करंट यहां पे डिवाइड हो जाती और ये सीरीज में नहीं होते। मैं अभी नहीं चाहता कि आप इसके साथ ज्यादा पंगे करो। आप सिर्फ एक बात याद रखो कि ये R1 और R2 क्यों सीरीज में है। ये R1 और R2 इसलिए सीरीज में है क्योंकि इनमें से सेम करंट फ्लो कर रही है। फाइन। और अगर मुझे पता चल जाए कि सीरीज में है तब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वी कैन रिप्लेस दीज टू रेजिस्टेंसेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। वी कॉल दिस रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। एंड दिस इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, डू रिमेंबर इट, इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब सिंपली ऐड होते हैं। ये मालूम है आपको, ये आपने 10th में या 8th में पहले भी पढ़ के आए होंगे। नेक्स्ट कम्स पैरेलल, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। पैरेलल के केस में क्या होगा, जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, मैंने एक बार आपको पहले भी क्लियर किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये R1 और R2 मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। ये क्या R1 और R2 आपस में पैरेलल में हैं? पहली बेसिक बात याद रखोगे, जो सारी स्टूडेंट गलत करते हैं वो ये कि उनको लगता है कि इस पैरेलल का मैथमेटिक्स वाले पैरेलल के साथ कोई लेना देना है। नाम रखने वालों ने भी पता नहीं क्यों ये पैरेलल बोला, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखो, दिस इज नथिंग टू डू विद द पैरेलल ऑफ मैथमेटिक्स, नथिंग टू डू विद दैट। एक बात सिंपली याद रखना, नहीं तो आपकी बहुत गड़बड़ होने वाली है। अगर आप ऐसे देखने लगे ना, ये देखो ये ऊपर ये नीचे, या ये देखो ये पैरेलल लाइंस की तरह दोनों लगे हैं इसलिए ये पैरेलल में है, ये सब गड़बड़ कर देगा आपके कॉन्सेप्ट्स में। तो इसलिए इसको किस तरह से हमने देखना है, ये पैरेलल है या नहीं। जिन दो रेजिस्टेंसेस को आप देखना चाहते हो कि वो पैरेलल में है या नहीं है, उनके टर्मिनल्स को नेम कर दो। मतलब R1 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, R2 is connected between A dash and B dash। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ऐसे सब पॉइंट जिनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं होता, सिंपली ये लाइन होती है, ये जो दिख रही है आपको,
ऐसी, ऐसी, ये भी सेम पॉइंट है, मैं बोल पॉइंट रहा हूं, है ये पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट भी बोलोगे, फॉर द टाइम बिंग कॉन्सेप्ट भी छोड़ दोगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी हम बिल्कुल न्यूमेरिकल वाले फेज में हैं और हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि ये ए और ए डैश सेम सेम पॉइंट है, बी और बी डैश भी सेम पॉइंट है। फिर से मैं बोलूंगा, यहां पे मैं वर्ड पॉइंट बोल रहा हूं, नथिंग टू डू विद द पॉइंट वी स्टडी इन मैथमेटिक्स। वहां पे तो पॉइंट होता है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, यहां पे तो मुझे डायमेंशन दिखाई देने लगे, तो डायमेंशन देखने ही नहीं है। इसकी शक्ल पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं याद रखना कि R1 और R2 कल को ऐसे लगे होंगे, ये जैसे सर ने बनाए हैं तो ये आपस में पैरेलल हो गए। नो, आई हैव टू चेक देम। कैसे चेक करना है, ये मैंने आपको सिंपल फंडा बता दिया। जिन दो रेजिस्टेंसेस को तुम चेक करना चाहते हो कि वो पैरेलल में हैं या नहीं है, उनके टर्मिनल्स को नेम करो। जैसे R1 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, R2 इज कनेक्टेड बिटवीन A डैश एंड B डैश, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट बोलो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ऐसे सब पॉइंट जिनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं होता वो सेम पॉइंट होते हैं, दे आर इन सेम पोटेंशियल, एंड हेंस A एंड A डैश आर एट द सेम पोटेंशियल, B एंड B डैश आर एट द सेम पोटेंशियल। जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और यहां से भी होनी चाहिए और दूसरी साइड से भी होनी चाहिए, जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये R1 और R2 के अक्रॉस सेम वोल्टेज है, इसलिए R1 और R2 के क्रॉस सेम वोल्टेज है, हेंस वो पैरेलल में है। अब पैरेलल का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 1/R इक्विवेलेंट, वो याद रख लो। वो मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है आइडेंटिफाई करना, वो भी मुश्किल नहीं है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज द सिंपल थिंग जो हमने यहां पे देखा कि R1 और R2 के कारण ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। ये हमने पूरा चेक किया, ये पैरेलल, अगर 3 होते तो प्लस 1/R3 भी लिख देना, ऐसे कितने के लिए भी चलता है। लेकिन 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल हों, ये भी प्लीज नोट करना, और मैं बिल्कुल अप्लाई करता हूं ये सब चीजें, कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं एलसीएम उलसीएम लेके, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये बेटर है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, लेकिन ये एप्लीकेबल है। और मैं 3 भी हूं ना, मैं तब भी 2-2 करके सॉल्व करता हूं, आप भी करो, ठीक है। तो इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, मैं ये याद रखूंगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे ये भी आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे पता चल गया कि इन 2 के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। मैंने पैरेलल चेक किया, कैसे चेक किया आपको दिखा दिया। अगर एक बार मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया कि ये पैरेलल में कैसे चेक किया, मैंने एक बार आपने चेक कर लिया, तो यू शुड कॉन्फिडेंटली से नाउ R1 and R2 are in parallel. That means they have same voltage across them. इन दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज है, जो वोल्टेज इसकी होगी वही वोल्टेज इसकी होगी, 100% होगी। ये आपने रूल्स जो मैं बता रहा हूं, इसको एक एक चीज को अपने पास दिमाग में रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और कहानी बताता हूं आपको, कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हों, और यहां से टोटल करंट आई हो, टोटल करंट आई हो, तो ये करंट डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। अब कई लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि जब करंट डिवाइड होती है तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको पैरेलल का जो रूल मैंने सिखाया अभी, ए डैश बी डैश वाला, उसके अलावा दुनिया में कोई और रूल नहीं है। हाँ, ए बी की जगह तुम क ख ग लिख सकते हो, लेकिन 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 वो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। तुम ए बी की जगह 1 2 3 या कुछ और नंबरिंग या कोई और अल्फा बीटा गामा लिखो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया वो वही है, ठीक है। और उसके अलावा कोई और रूल है ही नहीं। समझ आई बात। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखो, पैरेलल, एक लाइन बोलूंगा जिसको बड़े अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना। पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन करंट डिवाइड होने से पैरेलल का पता नहीं चलता। पैरेलल का पता उसी मेथड से चलता है जो मैंने बताया। वो क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूं। करंट डिवाइड बिना पैरेलल के भी होती है, आई विल प्रूव दैट, ठीक है। करंट डिवाइड बिना पैरेलल के भी होती है। आपको एक छोटा सा सर्किट बनाता हूं, दोबारा भी बात करूंगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आज तूने पढ़ा उसमें कोई इसका कोई प्रूफ है आपके पास, तो देखो मैं बताता हूं आपको। ये एक सर्किट मैंने बनाया, 5 9 8 ओम्स में है सब, 10
11, ठीक है। ये ऐसे बनाया, ध्यान देना, ऐसे बनाया। अब इसमें से यहां करंट जा रही है आई, डिवाइड हो रही है, बिल्कुल होगी। रास्ता मिलेगा करंट को, जैसे पानी को रास्ता मिलता है, दो जगह रास्ता मिला तो ये दोनों जगह डिवाइड होगी। यहां पे करंट जाएगी I1, यहां जाएगी I2, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो वो, ठीक है। अब ये I1 I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, क्या 5 और 9 पैरेलल में है? नहीं है। आप बोलो सर चेक करके बताओ, आओ मैं बताऊं। ए बी, जिन दो रेजिस्टेंसेस को आप चेक करना चाहते हो कि वो पैरेलल में है या नहीं है, उनके टर्मिनल्स को नेम कर लो, ए और बी, ए डैश बी डैश। क्या ए और ए डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल है। क्या बी और बी डैश सेम पॉइंट है? नहीं है, बीच में सर्किट एलिमेंट है। इसलिए माइंड इट, इसलिए 5 और 9 पैरेलल में नहीं है, दो इनमें से करंट डिवाइड हो रही है। इसलिए करंट डिवाइड होने से पैरेलल नहीं होता, लेकिन क्योंकि पैरेलल के बिना भी करंट डिवाइड होती है। आई गेव यू द एग्जांपल, ठीक है। अब आपने इसको देखा, अब आपने क्या करना है, अब यहां पे मैंने प्रूव किया आपको कि ये रेजिस्टेंसेस कौन से पैरेलल में थे। अब पैरेलल के बाद आपने क्या करना है, अब यहां पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे हम। मतलब यहां पे मान लो करंट जा रही है I1 और यहां पे करंट जा रही है I2। माइंड इट, करंट डिवीजन रूल सिर्फ कब लगता है? जब दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में हों। मतलब ये क्या बात हुई? करंट डिवाइड तो मैंने अभी सर्किट बनाया था, उसमें भी हो रही थी, तो क्या वहां पे करंट डिवीजन रूल लगेगा? नो नो, करंट डिवीजन रूल तब लगेगा जब करंट डिवाइड होगी, वो तो ऑब्वियसली। लेकिन साइमल्टेनियसली वो पैरेलल वाली कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज आई शुड नो कि करंट जो है वो बिना पैरेलल के भी डिवाइड हो जाती है। और मैंने उसके एग्जांपल आपको अभी दे दी, और ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास बहुत सी हैं, ठीक है। एक आगे I1 I2। अब मैं बोलूंगा I1 इक्वल टू कितना होता है? देखो ध्यान से, करंट डिवीजन कैसे निकाल, मतलब मुझे ये टोटल करंट पता है, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूं कि इधर कितनी गई, इधर कितनी गई, ठीक है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, कोई इसका आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I जो यहां से चल रही है, जो डिवाइड हो रही है, I जो इन दोनों में डिवाइड हो रही थी, I मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मतलब जिस रेजिस्टेंस की करंट निकालनी है वो नहीं लिया न्यूमरेटर में, कौन सा लिया? कौन सा लिया? जिसकी करंट नहीं निकालनी है, या उसको बोलो कि जिस रेजिस्टेंस की करंट निकालनी थी उसके साथ जो पैरेलल में था वो लिया, तो इसलिए R2 लिया। माइंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अब I2 कैसे निकालूंगा? एक तरीका तो अभी बता दिया, I टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जिसकी करंट नहीं निकालनी है वो लेना है, जो जिस रेजिस्टेंस की करंट निकालनी है उसके साथ जो पैरेलल में है वो लेना है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। या अगर मेरे पास I1 पहले से हो तो एक अकलमंदी ये भी है कि मैं सिंपल लिख दूं कि I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। तो आप बोलोगे सर मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं? अरे भाई, अगर तुम्हारे पास टोटल करंट है, डायरेक्ट तुमने I2 निकालनी है, मान लो कोई रीजन है, मुझे पूछी ही नहीं है एग्जामिनर ने I1 करंट, R1 की करंट नहीं पूछी मुझे, सिर्फ किसकी पूछी है? R2 की करंट पूछी है, तो डायरेक्ट ये लगा दो। हाँ, अगर मुझे दोनों पूछी हैं, I1 मैंने निकाल ली हुई है, तो अकलमंदी यही है कि ये लगाओ। तो ये थी कहानी किसको लेके, सीरीज और पैरेलल को लेके। सीरीज का कॉन्सेप्ट और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया, मैंने आपको ये भी सिखाया। देखो अब मैं आपको एक और सर्किट बना के देता हूं। ये सर्किट बनाया मैंने, ठीक है। इसमें मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिख रहा हूं 4 5 9 8 12। सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है इसका आर इक्विवेलेंट निकालना, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। बताओ इसमें कोई ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनमें से सेम करंट फ्लो कर रही है? ढूंढो, आपको ढूंढना है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या इसमें कोई ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनमें से सेम करंट फ्लो कर रही है? बहुत से लोग बोलना शुरू कर देते हैं सर ये दोनों सीरीज में, क्योंकि उन्होंने अभी भी शक्ल पे ध्यान दिया है कि जो सीधे लगे होते हैं वो सीरीज होते हैं, ये भी सीधे लगे हुए हैं, ये भी सीरीज हैं। तो गलत कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। आओ मैं दिखाऊं कैसे देखना है। क्या जो 12 की करंट है सारी की सारी 9 में जाएगी? क्यों, यहां क्यों नहीं जाएगी? तो इसलिए सारी करंट अगर यहां से यहां नहीं जा सकती, करंट डिवाइड हो गई। अगर करंट डिवाइड होगी तो ये सीरीज में नहीं है,
इनमें से कोई तीनों सीरीज में नहीं है। यहां तो टोटल करंट थी, यहां पे डिवाइड हो गई तो अल्टीमेटली इन 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 तीनों में से किसी में भी सेम करंट नहीं जा रही, तो इसलिए ये तीनों में से कोई भी सीरीज में नहीं है। ठीक है, फिर किसको देखूं? फिर देखो 9 और 5 को। 9 और 5 को देखा तो ये वाली करंट क्या पूरी की पूरी इसमें जाएगी? सिमिलरली नहीं जाएगी। इसलिए इस पूरे सर्किट में कोई भी एलिमेंट सीरीज में नहीं है। अगर आपको डाउट होगा तो जरूर मुझे बताना। तो इसमें कोई भी सीरीज में नहीं है। फिर सीरीज के बाद क्या करें? पैरेलल चेक करो। गलती से भी ये बात ना बोलो कि अगर सीरीज में नहीं है तो बच गए, तो सारे पैरेलल हो गए। नो, जो सीरीज, कुछ ऐसे होते हैं जो ना सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं। अच्छा आप देखें, क्या 8 और 9 को चेक करूं मैं? यहां पे करंट डिवाइड हुई थी ना, तो करंट डिवाइड हुई थी, तो क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? बिल्कुल भी नहीं। चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते। आओ चेक करें। ए बी, अभी बताया मेथड, ए डैश बी डैश। तो क्या 8 और 9 पैरेलल में है? चेक करना। ए और ए डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल है। क्या बी और बी डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है। खत्म। फिर आप क्या करें? अभी तक ना कोई सीरीज आ पा रहा है ना कोई पैरेलल आ पा रहा है। सब चेक करो, अच्छे से चेक करो। अब मैं 5 और 4 को बताऊंगा कि ये पैरेलल में हैं। कैसे? रूल एक ही है, जिसने कोई रट्टा मारा वो ये सर्किट सॉल्व कर ही नहीं सकता। डिफिकल्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल कर लेगा। तो ए डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल है। क्या बी और बी डैश भी सेम है? यस है। इसलिए 5 और 4 आपस में पैरेलल में हैं। फिर इसके साथ आगे क्या किया जाता है ये अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में सिर्फ हमने ये बात करनी थी, हाउ टू आइडेंटिफाई विच रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। थैंक यू वेरी मच।